जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के बॉटनी ऑनर्स के जो ओल्ड सेशन वाले बच्चे हैं 2022 और 25 सेशन के, उसमें से जो है आपका पेपर 6 होना है, जिसमें कि 1 मार्क्स के जो है ना कुछ टर्मिनोलॉजी पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। और हम लोगों ने जो यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को रखे हैं जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में जो है अगर इस तरह के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं तो फिर हम लोग उसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे। चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं कि राइट द नेम ऑफ 2 कॉमन म्यूटाजेंस। 2 म्यूटाजेंस के नाम लिखें। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहला है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, दूसरा क्या है एक्सरे है। दूसरा प्रश्न पत्र है कि द कंसेप्ट ऑफ 1 जीन 1 इंजाइम्स थ्योरी प्रपोज्ड बाय, यानी कि 1 जीन 1 इंजाइम्स जो थ्योरी दिया गया था बैडल एंड टॉटम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखें व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शंस क्या होता है? तो जब अनुवांशिक सूचना का प्रवाह यानी कि फॉलो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होता है डीएनए से एमआरएनए में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो आप जो है इस तरह का जो है ये आप बना सकते हैं। डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशंस कहलाता है, और आपका डीएनए से एमआरएनए में जो सूचना जाता है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं, और जब एमआरएनए से डीएनए में जाता है उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो अगर सेंट्रल डोग्मा आता है तो जो है आप इस तरह का जो है डायग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखें एपिस्टेटिस क्या होता है। तो एपिस्टेटिस जो होता है यह अनुवांशिक प्रवाह होता है जो किसी अन्य जीन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आंसर हम लोग करेंगे पॉल बर्ग को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह डीएनए की इकाई होती हैं जो 3 इकाई से बनी होती हैं, जो 3 सब इकाई से बनी होती हैं, 3 सब यूनिट से बनी होती हैं, जिसमें से पहला है पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट समूह है। चलिए नेक्स्ट देखें व्हाट इज अलेल। अलेल क्या होता है? तो अलेल जो होता है जीन के 2 या 2 से अधिक वैकल्पिक रूप को प्रदर्शित करता है जो प्रायः जोड़ा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखें रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस जो है 2 माता पिता को पार करना और फिर उसके क्रॉस में उसकी भूमिका को उलट देना रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट देखें ट्रांसवर्सन। जब डीएनए में असमान नाइट्रोजनस बेस यानी प्यूरिन्स का पायरिमिडीन्स के साथ और पायरिमिडीन्स का प्यूरिन के साथ प्रतिस्थापन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन कहते हैं, है ना। यानी कि जब प्यूरिन्स जो होता है वह पायरिमिडीन के साथ रिप्लेस हो जाता है या फिर पायरिमिडीन्स प्यूरिन के साथ रिप्लेसमेंट हो जाता है तो उसे हम लोग ट्रांसवर्सन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें ट्राइसोमिक्स क्या होता है कि जब किसी कोशिका के गुणसूत्र में अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? क्रोमोसोम्स के 3 कॉपी बनते हैं जिसे हम लोग ट्राइसोमिक्स कहते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में क्या होते हैं? एडिशनल क्रोमोसोम्स जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हु क्वाइंड द टर्म जीन। जीन शब्द किसने दिया था? तो हम लोग आंसर करेंगे जोहानसन ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होता है क्या होता है? कि जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तब सबसे पहले दोनों धागे खुलते हैं, तब लैगिंग स्ट्रैंड्स पर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं जिसको हम लोग ओकाजाकी टुकड़ा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है डाटा बॉक्स क्या होता है। तो डाटा बॉक्स जो होता है एक छोटा डीएनए अनुक्रम होता है जो यूकैरियोटिक जीन के प्रोमोटर क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिस्ट्रोन क्या होता है। तो सिस्ट्रोन जो होता है डीएनए का एक छोटा खंड होता है जो एकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कोडित करता है।
नेक्स्ट देखें जंपिंग जीन क्या होता है, तो जंपिंग जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोजोन्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑटोसोम्स क्या होता है, तो जो ऑटोसोम्स होते हैं जो है गुणसूत्र जो दैहिक गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी सोमेटिक सेल्स का जो है निर्धारण करता है, और मनुष्यों में इसकी संख्या क्या होती है, 22 जोड़ी होती है। नेक्स्ट देखें ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो ट्रांसलोकेशन जो है यह एक आनुवांशिक परिवर्तन होता है जिसमें एक गुणसूत्र का है ना एक खंड टूट जाता है और एक अलग स्थान पर पुनः जुड़ जाता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशंस कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन जो होता है वह जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीन लिंकेज के साथ साथ नए गुणसूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखें काइज़मा क्या होता है, तो काइज़मा जो होता है वह अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजातीय गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच का आपस में जुड़ना जो एक्स आकृति बनाता है उसे हम लोग काइज़मा कहते हैं। नेक्स्ट देखें एपोप्टोसिस क्या होता है, कि एपोप्टोसिस जो है एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका को एक नियंत्रित सूचना के दौरान मार दिया जाता है, तो ये आपके क्या है, एपोप्टोसिस है। नेक्स्ट देखें एलोसोम्स क्या होता है, तो एलोसोम्स जो होते हैं ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो किसी जीव के लैंगिक यानी कि जो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उनका निर्धारण करते हैं, उसे हम लोग एलोसोम्स कहते हैं। तो एलोसोम्स का हम लोग जो है सेक्स क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। तो एलोसोम्स अगर आता है या सेक्स क्रोमोसोम्स आता है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें एपोरिप्रेसर्स क्या होता है, तो यह एक प्रकार का क्या है, निष्क्रिय प्रोटीन होता है जो जीन अभिव्यक्ति को बाधित करता है। नेक्स्ट देखें ट्रिटिकेल क्या होता है, तो ट्रिटिकेल जो होता है यह एक हाइब्रिड अनाज होता है जो गेहूं और राई के संकरण से बनाया जाता है। और उसके बाद हम लोग देखें ओपेरोन क्या होता है, तो ओपेरोन जो होता है प्रोकैरियोटिक जीवों में पाए जाने वाले जीन एक्सप्रेशन की इकाई होती है। और नेक्स्ट है हु क्वाइन द टर्म लिंकेज, लिंकेज शब्द किसने दिया था, तो T.H. मॉर्गन ने दिया था। और ये जो है आप सबों के परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ख़ास करके जो बच्चे कल के एग्जामिनेशंस में शामिल हो रहे हैं आप अपने साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है जितने भी सारे वन लाइनर प्रश्न पत्र पूछे गए हैं और ये सभी के सभी आप सबों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं कल के एग्जामिनेशंस के लिए, तो अपने साथी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो है उन सभी भाई बंधुओं के पास भी जो है पहुंच सके, और अगर परीक्षा में आता है तो इसको हम लोग अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो एक बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।